है दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि कभी भी हमें किसी एक कंडीशन के हिसाब से प्रोसेस करना होती है चीजें। फॉर एग्जांपल कई कई वेबसाइट्स पे एज लिमिट होता है कि ये पर्टिकुलर एज होगा तभी हम लोग कोई पर्टिकुलर एक्शन करने को देंगे। या फिर यूट्यूब पे बोल सकते हो कि अगर चैनल होगा तभी तुम लोग वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें क्या है, एक हम लोग पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। मेल्स के लिए मे बी वेबसाइट पे थोड़ा अलग डैशबोर्ड दिखेगा, या फिर जो यूजर इंटरफेस होगा वो थोड़ा अलग होगा फॉर मेल्स। फीमेल्स के लिए थोड़ा अलग होगा। सो बेसिकली किसी भी वैल्यूज के लिए जब भी हमें कोई एक कंडीशन लगाना होता है तो वो बेसिक हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू बना सकते हैं। नॉर्मली इफ एल्स लॉजिक जो होता है, अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, अगर वो हुआ तो दूसरा कुछ होना चाहिए। वो सारी चीजें हम लोग करने के लिए पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। और पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली टोटल 5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। वन बाय वन देखेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अस टू मेक डिसीजंस इन आवर कोड। मतलब इसके कंडीशंस के पहले जो भी हमने इनपुट लिया है, जो भी हमारे पास इनपुट मिला है, उसके बेसिस पे हम लोग को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें नंबर मिला है, जो मैंने अभी बोला था कि नंबर मिला है और प्रिंट करना है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, तो उसके लिए भी कंडीशन होगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो प्रिंट होना चाहिए इट इज अ पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव है तो प्रिंट होना चाहिए इट इज अ निगेटिव नंबर। ठीक है, तो कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला कोड रन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दे इवेल्युएट वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या पास करेंगे, कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब क्या होता है, जिनका आंसर बुलियन हो। ठीक है, तो ऐसे ही वैल्यूज या फिर ऐसे ही ऑपरेटर्स हम लोग पास करेंगे जिनका बुलियन वैल्यू अपने को ट्रू या फिर फॉल्स मिले। तो बेसिकली कौन से ऑपरेटर्स ऐसे थे जिनका आउटपुट हमें बुलियन मिलता था? लॉजिकल, आइडेंटिटी, बिटवाइज नहीं था, मेंबरशिप, ठीक बचा है। असाइनमेंट में आउटपुट नहीं मिलता है। हाँ, सबसे बेसिक जो था, बुलियन ऑपरेटर थोड़ी होते हैं। पहला कौन सा देखा था? अरिथमेटिक, उसमें तो न्यूमेरिक आउटपुट आता है। दूसरा कौन सा देखा था? असाइनमेंट, उसमें आउटपुट ही नहीं आता है। तीसरा कौन सा देखा था? कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन का आउटपुट क्या होता है? बुलियन। कंपैरिजन हो गया, उसके बाद कौन सा देखा था? लॉजिकल, उसका भी आउटपुट क्या होता है? बुलियन। फिर क्या देखा था? बिटवाइज। बिटवाइज का आउटपुट क्या था? न्यूमरिक होता है। ठीक है, हम लोग नंबर्स पास करते हैं ना तो न्यूमरिक आंसर आता है। उसके बाद क्या था? आइडेंटिटी, उसका भी क्या होता है? बुलियन। फिर मेंबरशिप, उसके लिए भी बुलियन। क्लियर है? तो 4 मेजर ऑपरेटर्स है अपने, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप। इसमें से सबसे ज्यादा बार हम लोग सिर्फ कंपैरिजन, लॉजिकल एंड मेंबरशिप, इन 3 ऑपरेटर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तब। क्लियर है? तो अब इन पाइथन देयर आर सेवरल वेज टू इम्प्लीमेंट कंडीशनल लॉजिक। बहुत सारे वेज है, टोटल 5 वेज है जिसके थ्रू हम लोग कंडीशनल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक इफ स्टेटमेंट, या फिर रुको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 के 5 पहले। पहले आएगा नो आइडिया, पहले आता है नॉर्मल इफ। सिर्फ इफ लिखेंगे, इफ के साथ एल्स नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट वाला होता है इफ एल्स। थर्ड होता है सिंगल लाइन इफ एल्स, जिसको हम लोग टर्नरी भी बोल सकते हैं। देन आता है इफ एलिफ एल्स, जिसी को एलिफ लैडर भी बोला जाता है। और नेक्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला होता है नेस्टेड इफ एल्स।
ठीक है, तो ये 5 वेज है जिससे हम लोग कंडीशनल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल इफ, उसके बाद आता है इफ के साथ एल्स, देन सिंगल लाइन इफ एल्स। सेम एज इफ एल्स ही होता है, लेकिन हम लोग मल्टीपल लाइंस लिखने के बजाय एक ही लाइन में वो कोड लिख देते हैं। फिर आता है इफ एलिफ एल्स, जिसमें कि जिसी को हम लोग एलिफ लैडर भी बोलते हैं, एंड लास्ट वाला होता है नेस्टेड इफ एल्स। सो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल बेसिक इफ स्टेटमेंट से। द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। is it executes a block of code only if the specified condition evaluates to true। मतलब उसका सिंटैक्स ये नॉर्मल इफ, उसके बाद आएगा कंडीशन, कंडीशन के बाद आएगा कोलन, एंड देन इंडेंटेशन। ठीक है, ये इंडेंटेशन हमेशा याद रखना, क्योंकि पाइथन में बहुत बार तुम्हें यही एरर आएगा और समझेगा भी नहीं कि एग्जैक्टली एरर क्या है। जब भी तुम लोग, ये सिंपल सी चीज याद रखना, जब भी फर्स्ट लाइन में कोलन आ रहा है तो नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन आएगा ही आएगा। अगर तुम लोग नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन नहीं ऐड कर रहे हो तो 100% एरर आएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ 5 इज ग्रेटर देन 4, इसके बाद मैं जब भी कोलन ऐड करूंगा, बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन ऐड हो चुका है, देखो। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट पाइथन ऐड करता ही करता है, लेकिन हम लोग कई बार क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन मतलब कितने स्पेसेस? यूजुअली इंडेंटेशन का मतलब होता है 4 वाइट स्पेसेस या फिर 1 टैब स्पेस। ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि इंडेंटेशन मतलब इस पर्टिकुलर इफ के अंदर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, मतलब हम लोग हायरार्की डिसाइड कर रहे हैं। बाकी के लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन नहीं होता है, वहां पर हम लोग ऐसे डायरेक्टली ब्रेसेस अप्लाई करते हैं कि इफ के अंदर इतना पार्ट आएगा जो मैं ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ। लेकिन वही इनक्लोजर पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर कोलन अप्लाई करना होता है, और जो भी मैं कोड इस इंडेंटेशन के अंदर लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 4, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट दिस इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक। तो अभी यहाँ पर मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे हैं। पहला वाला लिखा है मैंने 5 इज ग्रेटर देन 4, दूसरा वाला लिखा है हेलो वर्ल्ड, एंड तीसरा वाला लिखा है दिस इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक। तो हम लोग ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो मैंने इफ का कोड लिखा है, इसके अंदर बस यही 2 लाइंस आ रही हैं। ये जो 2 स्टेटमेंट्स है वो इफ के अंदर है, और ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो इफ के बाहर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। क्लियर है? तो अभी मैं अगर ये रन करता हूँ तो तीनों की तीनों कंडीशंस, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू था। लेकिन जैसे ही मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, 5 इज लेस देन 4, अब क्या होगा, ये वाला कोड फॉल्स हो गया, मतलब वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। वो सीधा कहाँ चला जाएगा, लास्ट में प्रिंट करेगा दिस इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक। क्लियर है? तो ये बस दिखाने के लिए, इसका भी लॉजिकली मतलब नहीं है। मुझे अगर इसके बाहर कुछ लिखना है तो बीच में स्पेस देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस मैं डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए ऐसे किया। ये भी लिखोगे फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा। न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन जो ऐड करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्पेसेस ऐड करो, मतलब यहाँ पर अगर मैं न्यू लाइन्स ऐड कर रहा हूँ, कितने भी न्यू लाइन्स ऐड कर दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड क्या करता है, बस इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मैटर करता है। और इनके टेंशन नहीं है तो वो उस ईच के अंदर नहीं है, राइट? हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेस हटा दिया तो अब क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 4 ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये नीचे के दोनों लाइंस प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि ये आउटसाइड दी ब्लॉक। क्लियर है इतना? सो कुछ भी आउटसाइड द ब्लॉक प्रिंट कराना है तो इंडेंटेशन हटाना पड़ेगा, राइट? हाँ, जैसे कि ईच में हम लोग करली ब्रैकेट लगाते थे ना, ईच में
कौन सी लैंग्वेज? हाँ, तो यहाँ पे इंडेंटेशन आता है। यहाँ पे तो अगेन इंडेंटेशन का जो भी पार्ट है वो अभी जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि जब तुम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ोगे या फिर नेस्टेड लूप्स पढ़ोगे, वहां पर क्या होता है कि लूप के अंदर लूप या फिर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, तो वो इंडेंटेशन समझना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो स्टार्टिंग में इसीलिए ये जो सिंगल लाइन इफ एल्स तक का अपना कोड है या फिर एलिफ तक का कोड है, वो जितना ज्यादा क्लियर होगा, माइंड में जितना क्लियर होगा इंडेंटेशन वर्क कैसे कर रहा है, उतना ही बेटरली तुम लोग नेस्टेड वाला लॉजिक लिख सकते हो। क्योंकि नेस्टेड इज ऑल अबाउट इंडेंटेशंस, कि एग्जैक्टली इंडेंटेशन में कौन सा वाला आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इफ कंडीशन अगर करना है, कितना, हाँ, सो नॉर्मल इफ कैसे वर्क करता है, मुझे अभी अगर ये प्रिंट करना है, नॉर्मल सिंटैक्स क्या है, पहले लिखेंगे हम लोग इफ कीवर्ड, इफ कीवर्ड के बाद आएगा अपना कोई ना कोई कंडीशन। अब कंडीशन क्या होता है? जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो। ठीक है, कंडीशन का मतलब यही होता है कि जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स आता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, हम लोग को वही लिखना है जिसका आंसर फाइनली अपने को ट्रू या फॉल्स में मिले। ठीक है, फिर कंडीशन के बाद आएगा अपना कोलन, कोलन के बाद इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन अगर गलती से तुमने मिस कर दिया, अगर मैं ये लिख रहा हूं और मैंने गलती से मिस कर दिया, तो या तो अगर मैन्युअली ऐड करना है तो एक टैब का बटन होता है, वो भी पूरा एक इंडेंटेशन देगा। या फिर अगर 4 बार स्पेस बार प्रेस करोगे, 4 वाइट स्पेसेस और 1 टैब स्पेस इज इक्वल टू 1 इंडेंटेशन। ठीक है, तो ये भी याद रखो, अगर मिस हो जाए तो 4 बार वाइट स्पेसेस या फिर स्पेस बार या फिर एक बार टैब स्पेस। एंड यहाँ पर मैंने लिखा है कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। मतलब इंडेंटेशन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो तभी रन होगा जब ऊपर की कंडीशन का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स पे नहीं है। नहीं हो, अगर समझो आपने डाला कि इफ 5 इज लेस देन 4, हाँ तो नीचे डाला प्रिंट, हाँ, कुछ भी डाला नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एज का इनपुट लेते हैं यूजर से। इंट इनपुट एंटर योर एज एंड इफ एज इज greater than or equal to 18, then print ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो प्रिंट होना चाहिए यू आर एलिजिबल टू वोट। तो अगर मैं रन करता हूँ, पहले वो मुझसे एज पूछेगा, मैंने अगर एंटर किया 15, तो कंडीशन क्या था, फॉल्स, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, अब अगर मैं 21 एंटर करता हूँ तो यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर है नॉर्मली कैसे काम कर रहा है? अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कर दिया एज इज लेस देन 18, तो यहाँ पर मुझे लिखना है यू आर माइनर। तो अगर मैं 15 करता हूँ तो आउटपुट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 18 करता हूँ तो आउटपुट प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज 18 इज नॉट लेस देन 18। क्लियर है? फिर नॉर्मल इफ एक बार ट्राई कर लो फटाफट। सर कोलन डालना जरूरी। हाँ, अगर आप कोलन नहीं डालो तो एरर आएगा। सिंटेक्स। क्योंकि कोलन से हम लोग ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एग्जैक्टली क्या आने वाला है। जैसे हम लोग सी या फिर जावा के अंदर ब्रेसेस यूज करते हैं, ब्रेसेस से हम लोग क्या सिग्निफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर इफ के अंदर क्या क्या कोड आने वाले। कंडीशन में नॉर्मली कोलन जाता है। कंडीशन में नहीं, जब भी हम लोग यूजुअली कोई भी कीवर्ड या फिर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लूप हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, व्हाइल लूप, फॉर लूप, दोनों भी, डेफ कीवर्ड हो गया, क्लासेस हो गए जो ऑब्जेक्ट एंड सब में ही हम लोग यूजुअली कोलन यूज करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर क्या आ रहा इस की भाई के अंदर क्या है? है। हाँ, क्योंकि बाकी के लैंग्वेजेस में डायरेक्टली हम लोग ब्रेसेस यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर अगर मैंने ये कोड लिखा है
एंड उसी के नीचे अगर मैंने ये दूसरा कोड लिखा है, तो पाइथन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा किस हायरार्की में आ रहा है, इसके अंदर एग्जैक्टली कौन आ रहा है। सिर्फ इंडेंटेशन अगर हम लोग एंटर करते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। क्या हो गया, बाकी सबके पीसी में है। ये देख लो, अभी स्क्रीन देख लो जिनका नहीं हुआ है, जिनको ट्राई करना है वो ट्राई करो, वरना यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं num इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर if num is greater than 0 then print पॉजिटिव। सो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे तो पॉजिटिव लिख के आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोड वैसे लिखा। क्लियर है, नॉर्मल इफ। अब ज्यादातर तुम्हें लगेगा कि अभी सिर्फ इफ किस काम का है, इफ के साथ एल्स भी होना ही चाहिए, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग सिर्फ इतना ही कोड लिख रहे हो तो ऐसे लगेगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कोड्स आते हैं तब कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि सिर्फ इफ ही लिखना है, एल्स नहीं लिखना। तो हाँ, हाँ सिर्फ इफ ही यूज करते कब कभी। हाँ, सो उसके बाद आता है इफ एंड एल्स। अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, और वो कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। सो नॉर्मली द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन पाथ व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब नॉर्मली एल्स के लिए कभी भी हम लोग कंडीशन नहीं लिखेंगे, इफ का ही कंडीशन होगा। वो अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ वाला कोड रन होगा, वो कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाला कोड रन होगा। तो सिंटैक्स भी वही है, इफ के बाद सीधा अपना कंडीशन आएगा, देन कोलन, फिर अपना इंडेंटेशन में जो भी कोड लिखना है वो, देन आएगा एल्स, एल्स के बाद कोलन, इंडेंटेशन एंड देन कोड। इफ के बाद भी कोलन आ रहा है, एल्स के बाद भी कोलन आ रहा है, लेकिन एल्स के बाद कंडीशन नहीं है, ये चीज याद रखना। क्योंकि इफ फॉल्स होता है तभी एल्स वाला ट्रू होगा, इफ फॉल्स हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर लिखा भी वही है, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग कोड लिखने जाए, इवन ऑड के अलावा हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव वाला लिख देते हैं। तो मुझे अगेन num is equals to int input enter any number, so if number is greater than 0 then print positive, else print नेगेटिव। क्लियर है, मतलब मैंने क्या कंडीशन लिखा है कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर 0 से छोटा है तो फिर नेगेटिव आना चाहिए। मतलब ये कंडीशन जब भी फॉल्स होगा तब एल्स का एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर एक स्लाइट मिस्टेक भी है, वो हम लोग देखेंगे बाद में, पहले ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर मैंने लिखा 5 तो प्रिंट हो रहा है पॉजिटिव, अगर मैंने लिखा -7 तो प्रिंट हो रहा है नेगेटिव। होता है ना, यहाँ पर है ना इंडेंटेशन। नहीं नहीं, इफ एल्स सिंगल, मतलब एक ही सिंटैक्स के है ना, तो सेम ही लाइन में आएगी। ठीक है, ये भी याद रखो, जरूरी है कि हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं कि इसको डाल देते हैं ऐसे, एल्स को भी इफ के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं कि इफ का कंडीशन ट्रू होगा तभी ये वाला पार्ट रन होगा ना, तो एल्स वाला पार्ट कभी रन ही नहीं होगा। तो इसीलिए तुम लोग को हमेशा क्या करना है, जो इफ है, इफ के ही लाइन में एल्स आना चाहिए। क्लियर है, इफ के ही लाइन में एल्स आना चाहिए। अब अगर जब भी हम लोग नेस्टेड वाला भी लॉजिक देखेंगे, वहां पर भी तुम लोग को यही मेक श्योर करना है कि जो अपना मेन इफ है उसी के लाइन में मेन एल्स आना चाहिए, और सब इफ सब एल्स जो होंगे वो उनके दूसरे वाले लाइन में आने चाहिए।
यहाँ पर फिर इश्यू क्या है, क्या लग रहा है? जीरो जीरो जीरो, क्योंकि अगर मैं जीरो लिखता हूं तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कैसे आएगा? पहला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है अगर मैं जीरो एंटर करता हूं तो? पॉजिटिव नेगेटिव एंड होल ट्रू। वो तो लॉजिकल ना, लॉजिकली जीरो इज नॉट पॉजिटिव। प्रिंट क्या होगा लेकिन? निगेटिव प्रिंट होगा ना, क्योंकि कंडीशन क्या डाला है मैंने, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स हो गया मतलब क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव, एल्स वाला पार्ट। तो इवन दो निगेटिव नहीं था, फिर भी पहला कंडीशन फॉल्स था, तो उसने एल्स वाला ही रन किया। क्लियर है? तो ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग एल्स में क्या लिख रहे हैं लॉजिकली। ठीक है, अगर मैं यहां पर भी निगेटिव लिख दूंगा तो पाइथन को ये पता नहीं है कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। वो बस हमने जो लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से आंसर देगा। तो वो लॉजिक डिफाइन करने का काम हमारा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं अगर ये रन भी करता हूं, एरर कुछ नहीं आएगा। मतलब इसमें पाइथन बोलेगा नहीं कि कुछ एरर है, लेकिन एरर है। इसको हम लोग लॉजिकल एरर बोलते हैं, जो कि पाइथन ढूंढ नहीं सकता है, कि पाइथन को पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ भी एरर आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन लिखते टाइम तुम्हें ही देखने पड़ेंगे। वो कैसे देखोगे? मल्टीपल इनपुट्स देके खुद से ट्राई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया तो आंसर निगेटिव आ रहा है, जो कि गलत है, फिर मुझे पता चलेगा कि कुछ ना कुछ कोड में गलती है। ठीक है? तो वैसे लॉजिकल एरर्स हमें ही ट्रायल एंड एरर से ढूंढने पड़ते हैं। और अभी एक और चीज है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हमने इनपुट लिया, फिर इफ लिखा, फिर अपना आया कंडीशन, कंडीशन के बाद कोलन, देन इंडेंट के अंदर हमने कोड लिखा, फिर इंडेंट हटाया क्योंकि एल्स का ब्लॉक लिखना था, कोलन, अगेन इंडेंट, फिर एल्स वाला कोड। लेकिन ये इफ एल्स के अंदर अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि पाइथन को क्या लगेगा, ये हमने नॉर्मल इफ लिखा है, फिर मैंने प्रिंट लिखा है, और ये एल्स अलग ही पार्ट है। इस एल्स के लिए इफ नहीं मिलेगा उसको। ठीक है? तो इसीलिए हमेशा इफ के साथ एल्स आएगा, और एल्स के बीच में इफ के बाद कुछ भी नहीं आएगा। इफ एल्स के बीच में और कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते तुमको। जो भी लिखना है वो इंडेंट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। इंडेंट के बाहर लिखोगे तो एरर आएगा। क्लियर है? पर उस वाला पार्ट को मैं इंडियन हटा सकते हैं कि नहीं? मतलब यहाँ पर बोल रहे हो हाँ, ये ये वाला जो है इस- ऐसे? ये पहला लाइन है। अच्छा, मतलब ये रखना है लेकिन नेक्स्ट लाइन में मुझे लिखना है ऐसे? हाँ, ऐसे पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैंने इफ एल्स को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में मैं कुछ दूसरा कोड लिख रहा हूँ तो वो चलेगा। लेकिन इफ एल्स को कंप्लीट करने से पहले हम लोग अंदर कुछ नहीं लिख सकते, जो कि इंडेंट के अंदर आ रहा है। क्लियर है? और एक और एक चीज यहाँ पर if I want to define zero as zero as an object, तो मैं यहाँ पर if के नीचे और एक डाल सकता है, if number is greater than zero print positive, फिर एक और एक लाइन नीचे in the line of if number is equal to नहीं, अगर मैंने यहाँ पर अगर सिर्फ इफ लिखा ना, इफ नंबर डबल इक्वल्स टू जीरो, zero whole print अब यहाँ पर इश्यू क्या होगा कि ये कंबाइंड लॉजिक नहीं रहा। अब क्या बनेगा, ये ऊपर वाला इफ अलग है, फिर उसने क्या देखा, नया इफ आया, नया इफ आया मतलब पूरा अलग ही स्टेटमेंट बन गया। तो ये सेक्शन अलग बन गया मेरा, जो कि क्या करेगा, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएगा। और ये सेक्शन अलग बन गया जहां पर कंडीशन क्या आ रहा है कि अगर नंबर जीरो होगा। हाँ, पर zero हाँ, क्योंकि इफ के साथ हमेशा एल्स ही आना चाहिए। इफ के साथ इफ आया मतलब अलग अलग हो गए दोनों। ठीक है? तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा वो बताओ मेरे को, क्या लग रहा है? अगर मैं एंटर करता हूँ 5 तो क्या आउटपुट आएगा फॉर +5? negative सिर्फ नेगेटिव आंसर आएगा। गलत। positive सारे कोड देखो, सारे कोड देखो, स्टार्ट से लेके एंड तक सारे कोड देखो। पॉजिटिव है। पॉजिटिव और हेलो, गलत।
नेगेटिव है ना गलत, गलत। पॉजिटिव नेगेटिव है ना पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हेलो। अब ये क्यों होगा? क्योंकि अगर मैंने 5 एंटर किया तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, क्या बनेगा? 5 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट पॉजिटिव, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये कोड आएगा, यहाँ पर भी नम का वैल्यू क्या गया, 5। 5 डबल इक्वल टू 0। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। मतलब अगर इफ का वैल्यू फॉल्स हो गया तो वो क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव को। मतलब पॉजिटिव भी प्रिंट हो गया, नेगेटिव भी प्रिंट हो गया, और हेलो तो प्रिंट होना ही है। तो मतलब अगर मैं रन करता हूँ 5 पॉजिटिव नेगेटिव हेलो, क्लियर है? जीरो रन पे बताओ, 0 किया तो क्या आएगा? जीरो हेलो, सिर्फ 0 आएगा, जीरो हेलो। 0 और हेलो। सही है। अगर मैंने यहाँ पर 0 एंटर किया तो 0 एंड हेलो आएगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, तो 0 प्रिंट कर दिया और हेलो तो प्रिंट होना ही है। क्लियर है? अभी अगर मैंने -5 डाला तो माइनस तो नेगेटिव हेलो। निगेटिव एंड हेलो। क्लियर है? अब बताओ क्या होगा -5 के लिए? निगेटिव एंड हेलो। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाला टास्क ये कर लो तुम लोग ट्राई, इवन या फिर ऑड ये प्रिंट करना है। अगर इवन हुआ तो इवन प्रिंट करना है, ऑड हुआ तो ऑड प्रिंट करना है। अगर ट्राई करना है तो खुद से अलग से कर सकते हो, वरना यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले नंबर का इनपुट लेंगे, तो यहाँ पर आएगा इंट इनपुट, एंटर एनी नंबर, इनपुट ले लिया। फिर इफ नंबर मॉड्यूलस 2। अब नंबर मॉड्यूलस 2 से क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन मुझे इसको पहले चेक तो करना पड़ेगा कि ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो उसके लिए क्या आएगा, ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन। मतलब मैंने क्या किया, पहले उसका रिमाइंडर निकाला और जो भी रिमाइंडर मिला उसको कंपेयर किया विद 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, इवन। 2 से मतलब डिवाइड हो गया वो। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं डालता हूँ 5 तो ऑड आ रहा है, 7 ऑड आ रहा है, 10 इवन आ रहा है। क्लियर है? समझा है? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है पक्का सबको? ठीक है। फिर अब इफ एल्स के बाद हम लोग जाते हैं सिंगल लाइन इफ एल्स को, जिसी को बोला जाता है टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशंस, मतलब इन शॉर्ट सिंगल लाइन। So Python supports compact way to write simple if-else statements in a single line, often called ternary operator और conditional expression। तो ternary operator का मतलब क्या होता है, single line if-else, या फिर conditional expression का भी मतलब क्या होता है, single line if-else। Python supports a compact way to write simple if-else statements in a single line, often। ये तो डबल बार लिख दिया मैंने। अब ये चीज लेकिन याद रखो कि ये जो हम लोग सिंगल लाइन इफ एल्स पढ़ेंगे इसका कुछ ऐसे डिफरेंट यूज केस नहीं है। मतलब इसके अलावा अगर तुम लोग नॉर्मली यही वाला इफ एल्स यूज करते हो फिर भी उसमें कुछ एरर नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये बस इसी का अल्टरनेटिव है। तो दोनों में से कोई भी इफ एल्स अगर यूज करोगे फिर भी चलेगा। ये बस क्या है कि तुम लोग को कॉम्पैक्ट करना है अगर कोड को, जहां पर हम लोग ये 4 लाइंस यूज कर रहे थे वहां हम लोग एक ही लाइन से यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सिंगल लाइन इफ एल्स यूज करते हैं।
तो यहाँ पर सिंटैक्स क्या आएगा, सिंटैक्स क्या होता है, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब जो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे थे, जो कोड लिख रहे थे यहाँ पर इफ के अंदर, वो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट पॉजिटिव इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 एल्स प्रिंट नेगेटिव। और इसके ऊपर हम लोग एक नंबर का इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5, तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पर आंसर डाला -8, तो आंसर आ रहा है नेगेटिव। क्लियर है? ऊपर का ही स्टेटमेंट था, ऊपर का ही हमारा कोड था जिसको मैंने सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया। अब ऑलरेडी तुम लोग के पास अगर नॉर्मल इफ एल्स वाला कंडीशन है, कोड है, तो उसको सिंगल लाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? जो इफ का पार्ट है, जो इफ का कोड है, वो हम लोग पहले कॉपी करेंगे, वो आएगा स्टार्टिंग में। फिर आएगा इफ एंड कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर कोलन नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मुझे जाना ही नहीं है, सिंगल लाइन में ही काम होने वाला है, इसलिए कोलन नहीं आया। और फिर एल्स लिखना है, और लास्ट में एल्स वाला कोड, ठीक है। इतना ही कोड है जो हमने मेन कोड लिखा था, उसी को ट्रांसफॉर्म करके ये सिंगल लाइन वाला भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो इसका अपन बता भी नहीं लिखा और नंबर इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव नहीं नहीं, ऑर्डर सेम फॉलो करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम फॉलो करना पड़ेगा। अगर ट्रू होगा कंडीशन तो क्या लिखना है वो पहले ही आएगा। नहीं नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हम लोग ये वाले एक नंबर इफ नम इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। नहीं, वैसे आएगा नहीं, ये क्योंकि सिंटैक्स जो होता है वही फॉलो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये एरर देगा। हाँ, सो अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, अब क्या आएगा अगर मैंने करता हूँ प्रिंट ए को, तो क्या आएगा, क्या लग रहा है? तो नम दिखाई नहीं थे नम तो ऊपर कर लिया था ना पहले। हाँ हाँ, या फिर चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ नम इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं प्रिंट ए करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? मतलब इन शॉर्ट मुझे ये पूछना है कि क्या ऐसे टेक्स्ट जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वो स्टोर होगा, या पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट स्टोर हो जाएगा? मतलब स्टेटमेंट स्टोर नहीं होगा। सही है। मतलब अगर हमें कंडीशन के हिसाब से कोई वैल्यू स्टोर करके रखना है, फिर भी हम लोग ये सिंगल लाइन इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जितना भी अपना इफ एल्स का लॉजिक होगा उस लॉजिक के हिसाब से एक आउटपुट देगा, एंड उस आउटपुट को स्टोर करके रख देगा। क्लियर है? तो इस वे से भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने ये किया, अब क्या प्रिंट होगा? पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ कीवर्ड काम नहीं कर रहा है या फिर एज अ फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग ही हो गया। अब बताओ,
एरर ही आएगा, क्योंकि डबल कोट्स हम लोग ने अंदर यूज किया था। क्लियर है फिर यहाँ तक? नामचेराम ने सिंगल कोड अगर इन्हें कर तो नामचेराम ने इनपुट द्यायचा प्रयत्न केला तर हाँ चालू इनपुट नंतर तो 1 मिनिट ना हाँ बोलो। वन सिंगल कोड यूज करूंगा 2 टाइम तो थोड़ी हाँ बिल्कुल, ये अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे, हाँ बोलो, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे बोल रहे हो? हाँ वो चल, अरे हाँ आपने वो पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था ना। ये हम लोग टेक्स्ट जब भी लिखते हैं ना, तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट कुछ भी चलता है, ऐसे भी काम करेगा ये। सिंगल कोड फिर से मिला वो बहुत सही हम्म, है। मतलब अगर फिर से अगर मैंने बाहर सिंगल कोट लगाया तो फिर भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अंदर टेक्स्ट के लिए सिंगल कोट यूज किया है ना। अगर अंदर के टेक्स्ट के लिए सिंगल कोट यूज किया तो बाहर डबल कोट लगाना पड़ेगा। अगर अंदर सिंगल इस वीक के लिए मैंने डबल कोड यूज किया अगर बाहर सिंगल यूज करूंगा तो एरर तो नहीं आएगी। नहीं आएगा। अंदर अगर डबल कोट यूज किया है तो बाहर सिंगल कोट लगाना। अगर अंदर सिंगल तो बाहर डबल। हाँ सर दूसरी ये है सर वो डबल कोट सर हाँ सिंगल बार डबल हाँ डबल बार इतना ही। तो आपको एक जो जो ट्रिपल कोट्स मैंने पढ़ाए थे उसका यूज केस होता है डॉक्स्ट्रिंग के लिए। हाँ हाँ, या फिर जब भी हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शंस भी पढ़ेंगे या फिर ऊप्स भी पढ़ेंगे, तब भी अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ये करता हूँ, शिफ्ट टैब करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख के आ रहा है ना। ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भी कस्टम फंक्शन है, कुछ भी किसी भी नाम का या फिर किसी भी काम करने का, तो वो यहाँ पर मैं इस वे से उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख के रख सकता हूँ यूजिंग ट्रिपल डबल कोट्स। तो कैसे करना है वो अभी बात की बात है। अब यहाँ पर ये वाला कोड करके देखो, राइट अ कंडीशनल लाइन, सिंगल लाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। मतलब हमारे पास 2 नंबर्स होंगे, मे बी a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 4। तुम्हें फाइंड करना है 5 बड़ा नंबर है या 4 बड़ा नंबर है। जो भी बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट कर। हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 इनपुट ले लिए ए एंड बी। फर्स्ट नंबर अपना ए में होगा, सेकेंड नंबर बी में होगा। अब मुझे दोनों में से मैक्स फाइंड करना है और उसको स्टोर करना है एक वेरिएबल में जिसका नाम होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी। इतना ही बस करना है। और अगर मैं नीचे प्रिंट करता हूं मैक्सिमम 5 11, तो क्या प्रिंट हुआ, 11 7 9, तो 9 -5 -11, तो क्या प्रिंट होगा, -5। क्लियर है? तो इस वे से हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजुअली तुम लोग को ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स है, उसका हाईएस्ट फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो वो ऐसे फाइंड कर सकते हो। इजियर मेथड एक होता है कि तुम लोग
इससे भी हो जाता है, वो इनबिल्ट मेथड है। लेकिन यूजुअली तुम्हें क्या बोला जाता है कि बिल्ट इन मेथड्स यूज मत करो, खुद से कोड करने का ट्राई करो, तब ये लॉजिक यूज कर सकते हो। वरना मैक्स नाम का एक मेथड होता है जिसमें तुम लोग जितने भी नंबर पास करोगे उसमें से जो हाईएस्ट जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है फिर यहाँ तक? सिंगल लाइन इफ एल्स क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ एलिफ एल्स, जिसको ही एलिफ लैडर भी बोला जाता है। So when you need to check multiple conditions, you can use if elif else statements. Python will check each condition in order and execute the code block for the first condition that evaluates to true. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे मल्टीपल इफ एल्स के कोड लिखेंगे। इफ पहला कंडीशन कोलन देन कोड, इफ सेकेंड कंडीशन कोलन कोड, इफ एलिफ थर्ड कंडीशन कोलन कोड। अब ये एलिफ जो होता है, पाइथन में एलिफ लिखते हैं और बाकी के लैंग्वेजेस में एल्स इफ होता है। मतलब वहां पर ऐसे होता है इफ देन एल्स इफ, वैसे ही यहाँ पर एल्स इफ के जगह पे एलिफ लिखा जाता है। और जो हमने ऊपर कोड लिखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, तो वो यूज करने के लिए हम लोग एलिफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग को एक बीच में कंडीशन चाहिए था उसके लिए क्या यूज करेंगे? एलिफ। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग लेंगे एक नंबर का इनपुट, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट। और अभी मैं क्या कर सकता था, मेरे पास ऑलरेडी नंबर का ऊपर इनपुट था। ठीक है, या तो मैं वही कोड कॉपी पेस्ट कर देता या फिर वो जो नम का इनपुट है वही रखने देता। लेकिन तुम लोग हर बार 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 खुद से ही लिखो, उतना आदत पड़ेगा तुम लोग, क्योंकि अभी पहली बार लिख रहे हो, तो जितना ज्यादा आदत होगा उतना ही इजी पड़ेगा बाद में। तो नंबर का इनपुट लिया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या प्रिंट होना चाहिए? पॉजिटिव। फिर यहाँ पर एलिफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, तो फिर प्रिंट कर दो जीरो, एंड लास्ट में एल्स। एल्स के लिए कंडीशन नहीं आएगा, सीधा सीधा हम लोग प्रिंट कर देंगे इसमें मतलब नेगेटिव। एल्स के लिए कभी कंडीशन नहीं होती। हाँ, एल्स के लिए कभी कंडीशन नहीं आएगा। अगर ऊपर के सारे कंडीशंस फॉल्स हो गए तो एल्स वाला रन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो फर्स्ट वाला कंडीशन पहले चेक होगा, इज 5 ग्रेटर देन जीरो, ट्रू, तो पहला ही कोड रन हो जाएगा पॉजिटिव, और वो नीचे जाएगा ही नहीं, नीचे देखने भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया -5, तो -5 के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर वो जाएगा चेक करेगा इज -5 ग्रेटर देन जीरो, फॉल्स है। मतलब वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? एलिफ का। तो एलिफ के ब्लॉक में जाके वो क्या करेगा, इज 5 इक्वल टू जीरो, ये भी फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, मतलब उसको कहाँ पर जाना है? फिर एल्स में जाना है। फिर प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब में लगा हाँ हाँ, सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा लगा मतलब है। सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं मार्क्स का। मार्क्स इक्वल्स टू, चलो हम लोग खुद से लिख देते हैं 52। और यहाँ पर आएगा ग्रेड्स अगर अपने को असाइन करने, तो इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो फिर हमें प्रिंट करना है ओ ग्रेड, एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन प्रिंट करना है ए ग्रेड, एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, देन प्रिंट बी ग्रेड, एलिफ मार्क्स आर greater than or equal to 60,
print C grade elif marks are greater than or equal to 50 print D grade elif marks are greater than or equal to 40 40 हो गया ना पासिंग मार्क्स तो कब से 12th तक है वो बस 35 का 12th के बाद तो अब 40 हो गया कॉलेजेस में ठीक है। अब ये मैंने मल्टीपल एलिफ लगाया, अगर मैंने यहाँ पर 52 डाला तो 1 बाय 1 क्या करके आएगा, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 52 ग्रेटर देन 90 है, नहीं है तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट जाएगा 80 से ऊपर है, नहीं है। 70 से ऊपर है, नहीं है। 60 से ऊपर, नहीं है। 50 से ऊपर, मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, डी ग्रेड, और वो नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, लैडर के अंदर जो भी पहला कंडीशन मेट होता है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैंने ये रन कर दिया तो क्या आंसर आ रहा है, डी ग्रेड। अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता 32 तो क्या आता, फेल। सारे फॉल्स हो गए। क्लियर है? तो अभी ये वाला खुद से कर लो। राइट अ प्रोग्राम दैट कैटेगराइजेस पर्सन्स बीएमआई इनटू डिफरेंट वेट कैटेगरीज। अब वो खुद से रेंज सिलेक्ट कर लो। ऐड की गरज नहीं। हाँ आंसर हो गया। ये क्या क्या बीएमआई मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। वो अभी एक काम करो, मैं यहाँ पर क्या करो, यूजर से इनपुट लो उसका वेट एंड हाइट। वेट एंड हाइट का इनपुट लो, गूगल से फाइंड करो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। आई गेस वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। वो भी देख लो खुद से कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला के हिसाब से तुम लोग ये भी सर्च कर लो कि बीएमआई की कैटेगरीज क्या होते हैं। आई गेस अंडर वेट एक होता है, देन मॉडरेट होता है, ओवरवेट, ओबेसिटी, ऐसे कुछ तो कैटेगरीज होते हैं। वो खुद से चार्ट देख लो कि क्या चार्ट होता है। हाँ फॉर्मूला तो वही है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। weight by height press हम्म हाइट इंटू 2 है क्या, रेस टू 2 है। रेस टू 2 है।